इंडिया में फ्री इंटरनेट का क्या फ्यूचर होने वाला है? क्या जो ये फ्री अनलिमिटेड 5G आपको मिल रहा है, क्या ये आगे भी पूरे साल मिलता रहेगा, अगले साल, उससे अगले साल? क्या ये हमेशा फ्री रहने वाला है? फ्यूचर क्या होने वाला है अनलिमिटेड इंटरनेट का इंडिया में? अगर आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले ये फ्री इंटरनेट का जो सीन है वो 2016 से शुरू हुआ। जियो ने इसे शुरू किया और ऑलमोस्ट कंप्लीटली ही सबको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया। जियो का सिम खरीदो, फ्री इंटरनेट अनलिमिटेड इस्तेमाल करो। बाद में वो 4GB हो गया एंड देन प्लान इंट्रोड्यूस करा दिए गए एंड प्लान रिचार्ज कराओ, इस्तेमाल करो। उसके बाद 5G आ गया, अनलिमिटेड 5G सबको दे दिया और वही चीज़ अभी तक चल रही है। पहले 1.5GB वाला जो डेटा होता था उसमें भी अनलिमिटेड था, अब 2GB से जितने भी ऊपर वाले जो प्लान है उन सब में आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिलता है। लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि अनलिमिटेड 5G ज़्यादा वक्त तक जियो नहीं दे सकता। आपको ये बात भी पता होगी कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट जो पर जीबी के लिए आदमी जो पे कर रहा है वो इंडिया में ही कर रहा है। अगर आप अनलिमिटेड इंटरनेट को हटा भी देते हैं, लिमिटेड वाले 4G को भी ले आते हैं और पर जीबी के हिसाब से चार्जेस का कैलकुलेशन करते हैं, तो भी इंडिया में जहां हम लोग सबसे सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं पर जीबी के हिसाब से पूरी दुनिया में, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ज़्यादा देर तक ये नहीं चलने वाली है क्योंकि ये मोनेटाइज इसको एक ना एक दिन तो कर ही देंगे भाई। अगली चीज, इस चीज को टैकल करने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट भी आ रहा है। लोग बोल रहे हैं भाई सैटेलाइट इंटरनेट आ रहा है तो भाई वो भी अनलिमिटेड ही होगा। देखो भाई, स्टार्टिंग में प्रमोशनल ऑफर के लिए वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन ज्यादा वक्त तक वो भी नहीं हो सकता। आपको ये बात पता होगी कि जो हमारे प्लान के रेट है वो बढ़ रहे हैं स्लोली, बस स्टेडी तरीके से बढ़ रहे हैं। आप बात नहीं मानोगे, लेकिन अभी जुलाई में लास्ट टाइम हमने बात की थी लास्ट ईयर, भाई प्लान बढ़ गए तो बड़े थे ना, उससे पहले भी बड़े थे, उससे पहले भी बड़े थे। ये लोग अपना ARPU बढ़ाना चाहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब प्रति व्यक्ति जो कमाई होती है उसका दर ये लोग बढ़ाना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं। और ये लोग धीरे धीरे एक लॉन्ग रन का गेम खेल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि भाई आपको सिर्फ 6 महीने फ्री इंटरनेट दे उसके बाद प्लान इंट्रोड्यूस कराते, नहीं, ऐसा तो 6 महीने में लोगों को ज़्यादा आदत लगेगी नहीं और वो उससे टैकल कर लेंगे। ये चाहते हैं कि सालों साल आपको इंटरनेट की आदत लगे और धीरे धीरे प्लान बढ़ाया जाए, रेट बढ़ाया जाए, जिससे धीरे धीरे आदमी ना अडेप्ट करता चला जाए। जैसे मैं अभी इंटरनेट चलाता हूँ, मैं अगर 6 महीने चलाऊंगा तो मुझे इतनी ज़रूरत, मतलब ऐसा नहीं लगेगा मेरी ज़िंदगी हिस्सा है। लेकिन अगर मैं 6 साल चला लूँ तो लगेगा भाई मैं तो जिंदा नहीं रह सकता इसके बिना, भाई मुझे चाहिए। और उन 6 सालों में अगर 5-5 रुपये भी बढ़ाए जाएँ या 2-2 रुपये भी बढ़ाए जाएँ तो आप सोच सकते हो काफ़ी प्राइस बढ़ाया जा सकता है। वो एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, आराम से होती है और पता भी नहीं चलता और पैसे भी निकल जाते हैं, लोगों को तकलीफ भी नहीं होती। सैटेलाइट इंटरनेट और PM वानी स्कीम, फ्री वाईफाई स्कीम और ये जो भी है, ये लोगों की मदद करेंगे, लेकिन आगे चलकर ये मोनेटाइज होगा। आप ये बात जानते होंगे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये तो फ्री है ना भाई? तो ये लोग फ्री कैसे दे रहे हैं? दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है दोस्तों। तो अब अगर इंटरनेट फ्री आगे भी हुआ तो पैसा कमाने का इन लोगों को कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। मे बी आपका डेटा शेयर करके, हू नोज, मे बी आपको ऐड दिखाकर, AI टारगेटेड ऐड दिखाकर। ऐसा हो सकता है कि ये लोग इंटरनेट प्रोवाइड करें आगे चलकर, लेकिन उन वेबसाइट्स पे या जो भी आप सर्व करो उसमें एड्स नजर आए और वो उससे पैसा कमाएं। इंटरनेट फ्री रहेगा लेकिन वो एड्स आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। जितनी भी प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां है ना, प्रीमियम सर्विसेज देने वाली, वो फ्री तभी कर पाती हैं जब या तो डायरेक्टली आपसे पैसा लें या आपका डेटा शेयर करें या आपको ऐड दिखाएं, उसके बाद ही वो फ्री दे सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट में ऐड आने शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो नेट न्यूट्रलिटी खराब हो सकती है। अब जो लोग नहीं जानते नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है भाई, जो लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, 2018 में, लगभग 7 साल पहले लगभग, मैंने इस चीज़ के ऊपर बात की थी और बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल भी हुई थी, पूरे इंटरनेट पे फैल रही थी। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है सबको समान रूप से डेटा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, इंटरनेट पर भेदभाव ना हो। ऐसा नहीं हो इंटरनेट पे एक डाटा बहुत ज़्यादा महंगा है, एक डाटा बहुत सस्ता है, किसी को इंटरनेट ऐसे मिल रहा है वैसे मिल रहा है, कुछ कंटेंट फ्री है कुछ नहीं, ये नहीं होना चाहिए भाई। सबको समान रूप से इंटरनेट फ्री प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उस जमाने में फेसबुक अपनी ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन निकालता था कि आप अगर डेटा प्लान रिचार्ज नहीं भी कराते तो भी आप फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट न्यूट्रलिटी के लिए तो ये तो खतरा है। अरे भाई फेसबुक क्यों कर सकते हैं, बाकी सारी वेबसाइट क्यों नहीं कर सकते? फेसबुक अपने आप को प्रमोट करने के लिए zero.facebook.com लेकर आया था, जो कि गरीब देशों में जो लोग इंटरनेट प्लान रिचार्ज नहीं करा सकते, जीरो बैलेंस पर भी उसको खोल सकते थे। बाद में वो चीज़ बंद हो गई, भारत में भी वो चलती थी, आपको नहीं पता होगा लेकिन वो चलती थी जीरो बैलेंस पे। तो ये नेट न्यूट्रलिटी को खतरा हो सकता है क्योंकि आप ऐड दिखाकर या किसी को अलग तरह का इंटरनेट दिखा रहे हो जो पैसा दे रहा है
और जो पैसा नहीं दे रहा है उसको आप एड वाला इंटरनेट दिखा रहे हो, तो ये चीजें दिक्कत में आ सकती है। देखो आगे फ्यूचर जो होगा ना, वो फ्री इंटरनेट और पेड इंटरनेट का नहीं होगा। असली गेम होगा फ्रीडम और कंट्रोल का, क्योंकि जो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बेसिक कनेक्टिविटी दे रहा है, वो उसको किसी भी तरीके से मोनेटाइज कर सकता है। सोच के देखो, पूरे देश की ऑडियंस अगर किसी एक कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आपको पता है आईएसपीज की, नेटवर्क प्रोवाइडर की मोनोपोली डुओपोली हो चुकी है भारत में। अब ये लोग कंट्रोल करेंगे किसको? लोगों को, उनके थॉट्स को। क्योंकि यार नंबर्स एक बहुत बड़ी पावर है यार। पूरे पूरे इंडिया के लोग अगर किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक चुटकी में कोई ऐड दिखाया जा सकता है। कितनी बड़ी पावर है ये। कितने लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कितने लोगों के दिमाग में ऐसे ऐड बिठाए जा सकते हैं, हैमर किए जा सकते हैं, जिससे पूरा इंडिया इन्फ्लुएंस हो जाए। इट्स अ वेरी बिग पावर, बहुत पावरफुल चीज है ये। इस चीज को ये लोग मोनेटाइज कर सकते हैं। इंटरनेट तो फ्री रहेगा, लेकिन ऐसे मोनेटाइजेशन हो सकता है। और ये फ्रीडम और कंट्रोल की ही पूरी लड़ाई होने वाली है। जीमेल, याहू, यूट्यूब, ये सब फ्री क्यों है? क्योंकि आप ही प्रोडक्ट हो। क्या होगा आगे इंटरनेट फ्री देकर ये लोग हमें ही प्रोडक्ट बना लें? कुछ भी हो सकता है। इसीलिए फ्री इंटरनेट एक सही चीज नहीं भी है। कम ही कीमत पे हो, लेकिन कीमत एक होनी चाहिए भाई, ठीक है? और वो कीमत आपको पर जीबी के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हमेशा रहे। ये लोग और तरीका ढूंढ लेंगे पैसा कमाने का, और वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।